कभी सोचा है कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, वो आखिर अपने पैसे को कैसे देखते हैं? आज हम उनके सबसे बड़े सीक्रेट को समझने वाले हैं। एक ऐसा फंडा जो उनकी पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। ये एक लाइन है, लेकिन इसमें पैसे का पूरा फलसफा छिपा है। मतलब बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है। बात है ऐसी चीजों का, ऐसे एसेट्स का मालिक बनने की जो आपके लिए पैसा कमाए। असली दौलत यही है, और बस यही एक चीज अमीरों और बाकी सब में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अच्छा, इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। दुनिया के 75% सबसे अमीर लोग उद्यमी हैं, मतलब वो किसी न किसी बिजनेस के मालिक हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि अमीर बनने का सबसे सीधा रास्ता है मालिक बनना, चाहे वो बिजनेस हो, स्टॉक्स हो या फिर रियल एस्टेट। और जानते हैं, ज्यादातर लोग ना एक जाल में फंसे हुए हैं। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, मैं खुद इस दौर से गुजरा हूं। एक वक्त था जब मैं भी सैलरी का इंतजार करता था। ये एक तरह की मॉडर्न गुलामी ही है, जहां आप बस सिस्टम को चलाने के लिए काम करते रहते हैं। महीना खत्म होते होते फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें? जवाब एक बहुत ही आसान से नियम में है, 25, 15, 50, 10 का नियम। ये फॉर्मूला आपकी कमाई को 4 जरूरी हिस्सों में बांट देता है: आपकी ग्रोथ, आपकी सुरक्षा, आपकी जीवन शैली और हाँ, आपकी मानसिक शांति के लिए। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्सा है आपकी कमाई का 25%। ये पैसा उन चीजों में जाएगा जो आपके लिए काम करती हैं। मतलब अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाना जो पैसिव इनकम बनाएं, जैसे स्टॉक से मिलने वाला डिविडेंड या प्रॉपर्टी से आने वाला किराया। ये वो पैसा है जो तब भी बढ़ रहा है जब आप सो रहे हैं। इसकी ताकत को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। 2 दोस्त हैं, बिली और फिल। बिली ने 20 साल की उम्र से ही हर महीने $200 इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। वहीं फिल ने 10 साल इंतजार किया और 30 की उम्र में शुरू किया, लेकिन उसने हर महीने $300 इन्वेस्ट किए, यानी बिली से ज्यादा। अब नतीजा देखिए, होश उड़ जाएंगे। 60 साल की उम्र में बिली के पास फिल से लगभग 2 गुना पैसा था, और ये तब जब उसने कुल मिलाकर पैसे कम लगाए थे। ऐसा कैसे हुआ? इसे कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ की ताकत। ये तब होता है जब आपकी कमाई भी आपके लिए कमाई करने लगती है। ये बिल्कुल उस छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल स्नोबॉल बन जाता है। यहाँ समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तो ये ग्रोथ आएगी कहां से? देखिए, कई रास्ते हैं। अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें आपका पैसा एक साथ कई बड़ी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा लग जाता है, तो रिस्क कम हो जाता है। और जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, आप दूसरे विकल्पों पर भी नजर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगले 15% की। ये पैसा आपकी सुरक्षा के लिए है, मतलब एक स्टेबिलिटी फंड बनाने के लिए। सोचिए, ये आपका सेफ्टी नेट है। जिंदगी में अचानक कोई बड़ा खर्च आ गया, जैसे कार खराब हो गई या नौकरी चली गई, तो ये पैसा आपको बचाता है ताकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ने ना पड़े। मुझे आज भी याद है, मैं 18 साल का था और मेरी कार का इंजन खराब हो गया था। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी। जब मैकेनिक ने बिल बताया ना, तो मेरे तो हाथ पैर फूल गए। समझ ही नहीं आया कि पैसे कहाँ से लाऊंगा। उस एक गलती ने मुझे फाइनेंशियली 1 साल पीछे धकेल दिया था। तो ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसके लिए बस अपने 5 महीने के जरूरी खर्चों का हिसाब लगाइए। कैसे? अपने बैंक स्टेटमेंट देखिए, किराया, बिल, राशन, इन सबको जोड़ लीजिए। फिर इस पैसे को एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखिए और हर महीने ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दीजिए। बस। अब आते हैं सबसे बड़े हिस्से 50% पर, जो आपके जीवन शैली और जरूरतों के लिए है। और यहीं पर छिपा है एक सबसे बड़ा दुश्मन। इसका नाम है लाइफस्टाइल क्रीप। ये तब होता है जब आपकी कमाई बढ़ती है और आप अपने खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ा देते हैं, और नतीजा, आप कभी पैसा जमा ही नहीं कर पाते। ये आंकड़ा देखिए, ये हैरान करने वाला है। जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं, उनमें से भी ज्यादातर लोग महीने के आखिर में पैसों के लिए संघर्ष करते हैं। ये साफ बताता है कि आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप कितना बचाते हैं। मेरे कॉलेज में एक दोस्त था। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, बाहर से देखो तो लगता था कि क्या जिंदगी है। लेकिन असलियत ये थी कि वो कर्ज में डूबा हुआ था। और वहीं मैं साधारण दिखता था, लेकिन मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे और मेरे पास एक सेफ्टी फंड था। असली दौलत वो नहीं है जो दिखती है। असली दौलत वो है जो आपके लिए काम करती है। तो इससे बचें कैसे? सीधा सा नियम है,
जब भी सैलरी बढ़े या कोई बोनस मिले तो अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के बजाय अपने इन्वेस्टमेंट को अपग्रेड कीजिए। अपनी ज़रूरतों और अपनी ख्वाहिशों के बीच एक लाइन खींच कर रखिए। अच्छा, खर्च को कंट्रोल करने के लिए ना कोई भी चीज़ खरीदने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए। पहला, क्या मैं ये बस यूं ही आवेग में खरीद रहा हूं? अगर जवाब हाँ जैसा लगे तो 7 दिन का नियम अपनाइए। 7 दिन रुक जाइए। अगर 7 दिन बाद भी वो चीज़ उतनी ही ज़रूरी लगे तो खरीद लीजिए, लेकिन यकीन मानिए ज़्यादातर बार वो इच्छा खत्म हो जाएगी। दूसरा सवाल, क्या मैं इसे ब्रांड के नाम पे खरीद रहा हूं या इसकी असली वैल्यू के लिए? हमेशा कॉस्ट पर यूज़ के बारे में सोचिए। हो सकता है एक महंगा लेकिन अच्छी क्वालिटी का कोट सालों साल चले, तो हर बार पहनने की लागत उस सस्ते कोट से कम पड़ेगी जिसे एक सीजन बाद ही फेंकना पड़े। और आखिरी सवाल, क्या ये चीज़ सच में मेरी जिंदगी में कोई असली वैल्यू ऐड करेगी या बस कुछ देर की खुशी देगी? ये सवाल आपको एक स्मार्ट खरीदार बनाता है और आपको बोरियत या दिखावे के लिए की गई फिजूल खर्ची से बचाता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, आखिरी 10%। ये पैसा है बिना किसी गिल्ट के खर्च करने के लिए। ये पैसा खुद को इनाम देने के लिए है, ताकि ये लंबी फाइनेंशियल जर्नी मजेदार बनी रहे और आप बीच में ही थक कर हार ना मान ले। मैं आपको अपनी बताता हूं। मैं काम में इतना डूब गया था और छुट्टियों को टालता रहता था कि तनाव की वजह से मुझे शिंगल्स हो गए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि ब्रेक ना लेकर मैं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो स्की ट्रिप कोई फिजूल खर्ची नहीं थी, वो मेरे स्वास्थ्य और मेरी प्रोडक्टिविटी में एक इन्वेस्टमेंट थी। तो इस पैसे को उन चीज़ों पर लगाइए जो सच में ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करती हैं, जैसे कोई वेकेशन, कोई नया शौक, दोस्तों के साथ बाहर जाना या अपनों के लिए कोई तोहफा। यही छोटी छोटी खुशियां इस सफ़र को जीने लायक बनाती हैं। तो ये है पूरा सिस्टम, 25, 15, 50, 10। हर हिस्सा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। आपका 25% ग्रोथ आपके भविष्य को बनाता है, आपका 15% स्टेबिलिटी आपके आज को बचाता है, 50% आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है और 10% आपको इस रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेटेड रखता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या करना है, सवाल ये है कि शुरुआत कब करनी है। सोचिए, वो पहली संपत्ति कौन सी होगी जिसके मालिक आप बनेंगे? शायद एक इंडेक्स फंड में एक छोटा सा निवेश। ये दौलत बनाने का एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है। पहला कदम आज ही उठाइए।